नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है एसएम क्लासेस में। मैं अभिषेक, हम पढ़ते मध्य प्रदेश को जिला वाइज। हम आ चुके हैं रीवा संभाग के सतना जिले पर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रीवा संभाग के रीवा जिले के बारे में, और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सतना जिले के बारे में। हम बात करें सतना जिले की तो पूछा जाता है मध्य प्रदेश का कौन से जिलों को सिस्टर सिटीज कहा जाता है। सिस्टर सिटी के नाम से कौन से जिले जाने जाते हैं, तो रीवा और सतना ये दोनों ही किस रूप में जाने जाते हैं, सिस्टर सिटी। हम बात करेंगे सतना जिले की क्षेत्रफल से। हम बात करें इसके क्षेत्रफल की। सतना जो जिला है इसका क्षेत्रफल है 7,502 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 7,502 वर्ग किलोमीटर। हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ की जनसंख्या है 22,28,935। 22,28,935 यहाँ की कुल जनसंख्या है। हम बात करें यहाँ की जनसंख्या घनत्व की, तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम बात करें लिंगानुपात की, तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 926 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 926 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। हम बात करें साक्षरता दर की, यहाँ का जो साक्षरता दर है वो है 72.26%। यहाँ का जो साक्षरता दर है वो कितना है, 72.26%। आगे हम देखें जो सतना जिला है ये आपने किन किन जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, या इसके सीमावर्ती जो निकटतम सीमावर्ती जिले कौन से हैं। तो सबसे पहले जो सीमा लगाता है वो है आपका पन्ना जिले के साथ, फिर आगे आपका आएगा कटनी जिला, कटनी के बाद उमरिया के बाद लगाता है शहडोल के साथ, शहडोल के बाद आपका सीधी, और सीधी के बाद सीमा लगाता है रीवा जिले के साथ में उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के 6 जिले और उत्तर प्रदेश के साथ ही अपनी सीमा लगाता है। पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी और रीवा के साथ ही अपनी सीमा लगाता है। चलिए आगे हम देखें कि सतना जिले की जो कुल तहसील है वो कितनी है। आगे हम आते हैं इसकी तहसीलों के बारे में जानते हैं। तो इसमें कुल तहसील संख्या 11 है, 11 इसमें तहसील है। सतना जिले की कुल तहसील कितनी है, 11 है। पहली आपकी रघुराजनगर 1 है, अगली आपकी कोठल, तीसरी है कोठी, चौथी है बीरसिंहपुर। आगे हम आए तो एक है आपका अमरपाटन, फिर आपका है मेहर के बाद मझगवा यहाँ की तहसील है। आगे हम देखें तो आपका नागोद तहसील है यहाँ की एक और। आगे हम बात करें रामनगर, फिर उचेहर, ये भी तहसील है यहाँ की, और एक है आपका रामपुर बघेलान यहाँ की एक और तहसील है। कुल कितनी तहसीलों की संख्या यहाँ पे, कुल 11 तहसील है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 तहसीलें कौन सी, रघुराजनगर, कोठी, बीरसिंहपुर, अमरपाटन, मेहर, मझगवा, नागोद, रामनगर, उचेहर और रामपुर नगर। हम बात करते हैं इसके विकास खंडों की, तो इसमें 8 विकास खंड हैं। सतना जिले के कुल विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो इसमें जो विकास खंड है वो कितने हैं, 8 है। हम बात करें सतना के सोहावल की, तो सोहावल 8 विकास खंडों में एक है आपका सतना सोहावल। आगे हम देखें तो अमरपाटन 2, मेहर 3, मझगांव 4, नागौद 5, रामनगर 6, उचेहर 7 और रामपुर बघेलान, ये कुल 8 विकास खंड यहाँ पे आते हैं।
आगे हम देखते हैं सतना से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं। तो यहाँ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं, जो गुजरते हैं, उनमें है आपका नेशनल हाईवे 7, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 एक यहाँ से जाता है, और एक राष्ट्रीय राजमार्ग 75 यहाँ से होके गुजरता है। चलिए, तो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं, NH 7 राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और राष्ट्रीय राजमार्ग 75 यहाँ से जाता है। आगे हम देखें सतना जिले की नदियों के बारे में। तो यहाँ की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, छोटी बड़ी सब मिलाकर। तो यहाँ पे नदियों की हम बात करें तो सबसे प्रमुख जो नदी यहाँ की है ना, इसके नाम पे इसका नाम पड़ा है नदियों में हम बात करें सतना नदी, इसी नदी के नाम, सतना नदी के नाम पर ही सतना जिले का आज नाम देखने को मिलता है। फिर आपका टोंस नदी, टोंस के बाद सोन नदी, सोन के बाद मंदाकिनी नदी। उसके बाद हम बात करें तो अमरन नदी, उसके बाद फिर बरुआ नदी, फिर बरहदा नदी भी यहां से निकली है। हम बात करें मयान नदी, मयान के बाद हम बात करते हैं मगरहा नदी, मगरहा के बाद हम बात करें तो सेमरावल नदी के बाद और हम बात करें आगे तो जजनार नदी। ये यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख नदी में आता है सतना नदी, टोंस, सोन, मंदाकिनी, अमरन, बरुआ, बरहदा, मयान, मगरहा, सेमरावल और जजनार नदी यहाँ की नदी है। आगे हम बात करते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। तो इसका इतिहास जो है पौराणिक काल से ही जुड़ा हुआ है। पौराणिक काल की हम बात करें तो रामायण काल की है ना, पौराणिक काल की हम बात करें पौराणिक काल की, तो यहाँ पे एक जगह है चित्रकूट के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। चित्रकूट में कहा जाता है कि भगवान राम ने अपना वनवास यहाँ पर बिताया था। कुछ समय भगवान राम ने अपना वनवास यहाँ बिताया था। आगे भरत और राम का मिलाप स्थल भी कौन सा है, वो यही सतना का चित्रकूट था। आगे हम बात करें पौराणिक काल के बाद आगे चलें तो बात आता है मौर्य काल की। मौर्य काल का भी संबंध यहाँ से है। यहाँ मिला है बरहुत स्तूप, जिसका निर्माण 3वीं शताब्दी में अशोक द्वारा कराया गया था। मौर्य काल से भी इसका संबंध है। आगे चलें तो गुप्त वंश का भी यहाँ पे शासन रहा। गुप्त वंश के बाद हम बात करें तो हेहय राजाओं का भी शासन रहा, कलचुरी वंश का शासन रहा, चेदी वंश का भी यहाँ पे, चेदी कबीला इसको कहते हैं, यहाँ पे शासन रहा। आगे कालांतर में यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल शासन से होते हुए यहाँ पे बघेल राजपूत राजाओं का शासन रहा। उसके बाद यहाँ पर आ गया ब्रिटिश शासन। तो ये था इसका कुछ इतिहास कि यहाँ पे मौर्य काल के बारे में भी जानने को मिलता है, उनका शासन रहा। गुप्त वंश, हेहय, कलचुरी वंश, चेदी कबीला, दिल्ली सल्तनत, मुगल शासन और बघेल राजाओं का भी यहाँ पे शासन रहा। आगे हम बात करें तो यहाँ पर बात आती है कि ये सतना जिला जो था वो तुलसीदास जी का भी जो था कर्मस्थली रही। तुलसीदास जी की कर्मस्थली के नाम से किसको जाना जाता है? तुलसीदास जी की कर्मस्थली के नाम से किसको जाना जाता है? तुलसीदास जी कर्मस्थली को जो सतना जिले के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कर्मस्थली कहाँ है? सतना जिले में। चलिए आगे हम आते हैं यहाँ पे सतना जिले के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो ये आता है सिस्टर सिटी के रूप में जानने को, सिस्टर सिटी, जिसमें आता है आपका रीवा और सतना। हम बात करें ये किस पठार के अंतर्गत आता है तो सतना जिला बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। बघेलखंड पठार के अंतर्गत ये आता है और इसको कहा जाता है विंध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार। विंध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है।
मध्य प्रदेश शासन ने इसको पवित्र नगरी भी घोषित किया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसको पवित्र नगरी भी घोषित किया गया है। पवित्र नगरी इसको घोषित किया गया है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सतना जो है ये किन किन उद्योगों के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के लिए, उद्योग की हम बात कर रहे हैं कि किन किन उद्योगों के लिए जाना जाता है। सीमेंट उद्योग हो गया आपका, उसका बीड़ी उद्योग और पीवीसी पाइप निर्माण के लिए भी इसको जाना जाता है। एक और प्रश्न आता है कि प्रदेश का सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला भी आपका कौन सा है? सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला भी आपका कौन सा है? तो सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला आपका सतना जिला है। और सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका श्योपुर। सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका होगा उत्तर श्योपुर। आगे हम बात करते हैं, अभी हमने बात किया सिस्टर सिटी के रूप में कौन जानता है? रीवा, सतना। तुलसीदास जी की कर्मस्थली कौन सी है? तो आपका सतना है। पीवीसी पाइप का उद्योग कहाँ पर है? तो आपका सतना में है। सीमेंट और बीड़ी उद्योग कहाँ पे सर्वाधिक, कहाँ पे जाना जाता है? तो सतना जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं आपका बरहुत स्तूप के बारे में। बरहुत स्तूप कहाँ पर है? तो ये सतना जिले में है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया और पूर्ण किसके द्वारा कराया गया? तो इसकी शुरुआत, बरहुत स्तूप की जो शुरुआत है, इसका नींव रखी गई 3री शताब्दी में मौर्य शासक जिनका नाम था अशोक के द्वारा, और इसको पूरा करवाया गया शुंग वंश के राजा निर्माण पूर्ण कराए किसके द्वारा? तो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसको पूर्ण कराया गया। प्रश्न आता है कि बरहुत स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई और कब की गई? तो बात है 1873 ईस्वी की, जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई। बरहुत स्तूप कहाँ पर है? सतना जिले में है। इसका निर्माण किसके द्वारा शुरू कराया गया या किया गया? अशोक के द्वारा। पूर्ण किसके द्वारा कराया गया? तो शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। इसकी खोज कब की गई? तो 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। चलिए अगला नाम देखते हैं, जस्टिस जगदीश शरण शर्मा। जगदीश शरण शर्मा, इनके बारे में जो बात करें तो जस्टिस जगदीश शरण शर्मा की भी ये क्या है? ये इनकी जन्मस्थली है। ये कौन थे? तो ये भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश थे। कहाँ के? तो भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश थे। और ये मानव अधिकार आयोग के भी अध्यक्ष के रूप में रहे। मानव अधिकार आयोग के भी ये अध्यक्ष रहे। जस्टिस जगदीश शरण शर्मा, इनकी जन्मस्थली कहाँ है? कहाँ से थे? सतना से थे। ये भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश थे और साथ में मानव अधिकार आयोग के ये अध्यक्ष भी रहे। हम बात करते हैं अगला नाम आता आपका रत्नेश पांडे कौन है? तो मध्य प्रदेश के ये पहले पर्वतारोही हैं। मध्य प्रदेश के पहले माउंटेनियर कहते हैं या पर्वतारोही, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर
माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का राष्ट्रीय गान गाया। तो मध्य प्रदेश के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर राष्ट्रीय गान गाया वो कौन थे? रत्नेश पांडे। ये कहां से थे? तो ये सतना जिले से थे। और हम बात करें तो मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही है जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे। हम बात करें साथ में इनको मिला है एक अवार्ड भी जिसको हम कहते हैं विश्व रिकॉर्ड। और ये किस बारे में है? तो इनको जो विश्व रिकॉर्ड मिला है ये मिला है मोटरसाइकिल स्टंट। इनके पास विश्व रिकॉर्ड भी है। इन्होंने मोटरसाइकिल स्टंट का जो है मोटर स्टंट भी किया था। केवल यहाँ जानने की बात है रत्नेश पांडे कहाँ से थे? सतना से थे। मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे और उन्होंने वहां पे राष्ट्रीय गान गाया। आगे हम बात करते हैं इसकी अगली तहसील। सतना जिले की अगली तहसील आप जानते होंगे हीरे के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है मझगवा। और ये मझगवा कहाँ पर है? ये मझगवा एक तहसील है आपकी सतना की जहां पर हीरे के भंडार पाए गए। हीरे के भंडार कहाँ पर है? तो हीरे के भंडार है यहाँ पर मझगवा में। साथ में यहाँ पे और भी खदानें हैं जैसे चूना पत्थर भी यहाँ से मिलता है। चूना पत्थर के बाद हम बात करें तो चीनी मिट्टी के बाद गेरू भी यहाँ से मिलता है, पाया जाता है। एक और आपकी तहसील इसका नाम है बीर सिंहपुर। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पर है ताप विद्युत केंद्र। और ये कितने मेगावाट का है? 500 मेगावाट की इसकी क्षमता है। तो सतना जिले की किस तहसील में ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो आपको उत्तर होगा बीर सिंहपुर। हम बात करें मुकुंदपुर की। मुकुंदपुर मध्य प्रदेश की या विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर स्थापित की गई है? कहां पर है? तो विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर है? यहां पे सामने की गई। तो आपको उत्तर होगा मुकुंदपुर। और ये कहां पर है? कहां पर है ये? तो ये सतना में है। हम बात करें इसका नाम क्या था? ये जो सफारी इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी। ठीक। हमने बात की मझगवा की जहां पर हीरे के भंडार हैं। यहाँ से चूना पत्थर भी मिलता है, चीनी मिट्टी भी और गेरू मिला जाता है। ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? बीर सिंहपुर में है। और ये क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट की। हम बात करें मुकुंदपुर की तो विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना कहाँ की गई? तो आपको उत्तर होगा मुकुंदपुर सतना में। एक और हम बात करते हैं तहसील की। उस तहसील का नाम है मैहर इसको आप कहते हैं। और मैहर की हम बात करें तो मैहर को जाना जाता है संगीत नगरी के नाम से भी। संगीत नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। संगीत नगरी के नाम से इसको क्यों जाना जाता है? तो हम बात करें प्रसिद्ध सरोद वादक जिनका नाम था अलाउद्दीन खां। इनकी ये जन्मस्थली है। अलाउद्दीन खां की ये जन्मस्थली है। इनका जन्म मैहर में हुआ था। ये सरोद वादक है। और अलाउद्दीन संगीत समारोह कहाँ पे आयोजित किया जाता है? संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो अलाउद्दीन संगीत समारोह जो है आपका कहाँ आयोजित किया जाता है? ये मैहर में किया जाता है। चलिए अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? मैहर में। और ये कहाँ पर है? सतना में। आगे बात करें अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पर है? तो अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भी आपका मैहर में स्थित है। हम बात करें मैहर में एक और प्रसिद्ध मंदिर है माता शारदा या शारदा माता मंदिर। प्रसिद्ध माँ शारदा माता मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध
माँ शारदा माता मंदिर आपका जो है ये मैहर में स्थित है। तो ये तो ही बात मैहर की, संगीत नगरी इसको कहा जाता है। प्रसिद्ध सरोद वादक अलाउद्दीन खां की जन्मस्थली रही है। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? मैहर में आयोजित किया जाता है। अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी कहाँ पर है? तो ये आपका मैहर में है। और माँ शारदा माता मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध शारदा माता मंदिर, तो ये आपका मैहर में है। और मैहर कहाँ है? सतना जिले में। हम बात करते हैं चित्रकूट की। चित्रकूट जिसको पवित्र नगर भी घोषित किया है, पवित्र नगर भी इसको क्या है बोला गया है चित्रकूट को। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये मंदाकिनी नदी के तट पर ये स्थित है, जिसको गुप्त गोदावरी भी कहा जाता है। गुप्त गोदावरी भी इसको कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान राम ने वनवास के कुछ समय बिताए थे। भगवान राम ने वनवास का समय यहाँ पे बिताया। और भरत और राम मिलाप स्थल भी कहाँ पर है? भरत और राम मिलाप स्थल भी आपका कहाँ पर है? तो ये आपका चित्रकूट में है। हम बात करते हैं स्फटिक शिला। स्फटिक शिला कहाँ पर है? स्फटिक शिला कहाँ पर है? तो ये वो शिला है जिस पर भगवान राम जो है विराजमान होते थे, बैठते थे। भगवान राम इस पर बैठते थे, विराजमान होते थे, बैठते थे। और इनका ही यहाँ पर पद चिन्ह भी है। पद चिन्ह भी यहाँ पर इनके मौजूद हैं। हम बात करते हैं तो सीता रसोई। सीता रसोई, उसके बाद हनुमान धारा। हनुमान धारा, हनुमान धारा के बाद आगे हम बात करें तो सीता रसोई, हनुमान धारा और एक कामदगिरी पर्वत। कामदगिरी पर्वत भी कहाँ पर है आपका? तो कामदगिरी पर्वत भी आपका चित्रकूट में है। हम बात करते हैं तुलसी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तुलसी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो तुलसी महोत्सव भी आपका कहाँ आयोजित किया जाता है? चित्रकूट सतना में। चलिए हम आगे देखें। हमने बात की पवित्र नगर कहा जाता है, मंदाकिनी के तट पर है। भगवान राम ने वनवास का समय बिताया। भरत राम का मिलाप स्थल है। स्फटिक शिला ऐसे पाई गई है। भगवान राम में विराजमान होते थे, पद चिन्ह उनके मौजूद है। सीता रसोई, हनुमान धारा, कामदगिरी पर्वत भी यहाँ पे मौजूद है। हम बात करें तुलसी महोत्सव भी यहाँ पे आयोजन किया जाता है। एक और प्रश्न बनता है कि गधों का मेला कहाँ पर लगता है? गधों का मेला भी कहाँ आयोजित किया जाता है? गधों का मेला भी कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गधों का मेला जो है चित्रकूट में लगता है। हम बात करें संस्कृति विभाग के द्वारा। संस्कृति विभाग के द्वारा लोक कला एकेडमी, लोक कला एकेडमी की भी स्थापना कहाँ की गई है? तो लोक कला एकेडमी की स्थापना भी आपका चित्रकूट में की गई है, जिसका नाम क्या है? तुलसी शोध संस्थान। तुलसी शोध संस्थान इसको कहा गया है। तुलसी शोध संस्थान की स्थापना भी की गई है। आगे हम बात करते हैं नानाजी देशमुख के बारे में। नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख के बारे में। तो नानाजी देशमुख के बारे में बात करें तो ये इनकी जन्मस्थली रही है, जिनका नाम था चंडिका दास अमृतराव देशमुख। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे किनकी स्थापना की है? तो इन्होंने यहाँ पे की है दीनदयाल शोध संस्थान की यहाँ पे स्थापना की। शोध संस्थान जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हम बात करें चित्रकूट ग्रामोदय प्रकल्प की स्थापना भी इनके द्वारा यहाँ पर की गई। और एक और इसका नाम है महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना नानाजी देशमुख के द्वारा की गई। और ये कहाँ पर स्थित है? सतना जिले में स्थित है। हम बात करें इनको 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न देने की भी घोषणा की गई है। भारत रत्न देने की घोषणा की गई है।
फिर हुआ नानाजी देशमुख के बारे में। आगे हम बात करते हैं एक और विश्वविद्यालय, इसका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय भी आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सतना जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 2002 में की गई। और ये किसके द्वारा की गई? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा की गई। ये विश्व का एकमात्र ऐसा स्कूल है जो विकलांग के लिए विशिष्ट खोला गया है। हमने बात की जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 2002 में की गई, और ये कहाँ पर है? सतना जिले में स्थित है। विश्व का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जो विकलांगों के लिए चलाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं आगे। सिंचाई परियोजना की पूछा जाता है कि रामनगर सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? रामनगर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? तो रामनगर सिंचाई परियोजना ये सतना जिले में है। आगे हम देखें यहाँ के कुछ छोटे बड़े बांधों के बारे में देख लेते हैं। हम बात करें यहाँ के बांधों की, तो एक आपका था है अमझार बांधों की हम बात करें बांध की, तो अमझार बांध। आगे आता आपका अंधियारी सागर के बाद था आपका बकिया। हमने बात की अमझार की, अंधियारी सागर, बकिया, बेरहना के बाद आता आपका कुलगड़ी, ये बांध है। और एक और है आपका इटमा कोठार, यहाँ के कुछ बांध हैं। अमझार बांध, अंधियारी सागर बांध, बकिया बांध, बेरहना बांध, कुलगड़ी बांध और इटमा कोठार, ये कुछ बांधों के नाम हैं। हम आगे बात करते हैं समाचार पत्रों के बारे में कि कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन सतना जिले से किया जाता है। तो एक तो आपका आएगा सतना समाचार के बाद आता आपका नेशनल टुडे न्यूज यहाँ पे आता है, नेशनल टुडे न्यूज। और एक और आपका देश बंधु। ये कुछ समाचार पत्र है जिनका प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? आपका सतना जिले से किया जाता है। हमने बात की रामनगर सिंचाई परियोजना कहाँ की है? सतना जिले में स्थित है, सतना जिले की है। कुछ बांधों के बारे में जो छोटे बड़े नाम है यहाँ पे बांधों हैं, वो कौन सा आपके? अमझार, अंधियारी सागर, बकिया, बेरहना, उसके बाद कुलगड़ी, इटमा कोठार। हम बात करें समाचार पत्रों की तो 3 है आपका सतना समाचार, नेशनल टुडे न्यूज और देश बंधु। आगे हम देखते हैं सतना जिले के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। चलिए आगे आते हैं हम और सतना जिले के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख स्थल, पहला माँ शारदा मंदिर जो मैहर में है, और ये कहाँ पर है आपका? सतना जिले में है। गोला मठ, ये कहाँ पर है? गोला मठ, तो ये गोला मठ आपका सतना जिले के मैहर में है। हम बात करते हैं जगदीश पहाड़ी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? सतना जिले में है। आला उदल की गुफाएं मैहर, सतना। धारकुंडी आश्रम, सतना। कुंवर मठ, ये भी आपका सतना जिले में कुंवर मठ। माँ शारदा मंदिर, गोला मठ, जगदीश पहाड़ी की गुफाएं, आला उदल की गुफाएं, धारकुंडी आश्रम, कुंवर मठ। जालपा मंदिर, ये कहाँ पर है? नागौद में। जालपा मंदिर नागौद कहाँ पर है आपका? सतना जिले में है। और माधवगढ़ का किला, ये कहाँ पर है आपका? ये किला है सतना जिले में। हम बात करें गेवीनाथ धाम भी आपका कहाँ पर है? ये बीरसिंहपुर तहसील, सतना जिले में आता है। सरबंग मुनि का आश्रम, ये भी आपका सरबंग मुनि आश्रम कहाँ पर है? सतना जिले में। तुलसी म्यूजियम आपका सतना जिले में है। कादमगिरी परिक्रमा, हमने बात की थी कादमगिरी पर्वत जो चित्रकूट में है, परिक्रमा भी आपका कहाँ पर है? सतना जिले में। धारकुंडी आश्रम, कुंवर मठ, जालपा मंदिर नागौद, माधवगढ़ का किला, गेवीनाथ धाम, सरभंग मुनि का आश्रम, तुलसी म्यूजियम, कादमगिरी परिक्रमा। आगे आते हैं अनुसुईया आश्रम,
अनुसुईया आश्रम भी आपका कहाँ पर है? चित्रकूट में है। हम बात करें जानकी कुंड कहाँ पर है? जानकी कुंड आपका सतना जिले में है। प्रमोद वन, राम वन और जगतदेव तालाब। प्रमोद वन, राम वन कहाँ पर है? सतना जिले में है। जगदेव तालाब आपका सतना जिले में। और धारकुंडी आश्रम, धारकुंडी आश्रम भी आपका कहाँ पर है? तो धारकुंडी आश्रम भी आपका कहाँ पर है? ये आपका है सतना जिले में। ये दो और हो गया, धारकुंडी आश्रम, धारकुंडी आश्रम। चलिए, तो अभी हमने बात की सतना जिले के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। आशा करते हैं आपको पूरा वीडियो पसंद आ रहा है। हमारे जितने भी जिले बनाए गए हैं हमारे द्वारा, आपको पसंद आ रहे हैं। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप चीज़ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे रीवा संभाग के अगले जिले में। धन्यवाद।